परेशानी महसूस होने लगती है हमें हमारे जीवन में जब घर का मुखिया यानी कि हमारा खुद का पति बेहिसाब क्रोध करने लगे, इतनी परेशानी खड़ा कर दे कि प्रथम सुबह सोकर उठते ही हमारा घर कलहमय हो जाए। मोहल्ले में और भी घर है, सब शांत होते हैं, सब आराम से रहते हैं, किसी के घर से भी एक आवाज नहीं आती, इज्जत से रहते हैं, शांति से रहते हैं। और आपका पति प्रारंभ से सुबह से ही चिल्लाना शुरू करता है बेवजह, बिना मतलब। कभी अपनी माँ के मुंह से कुछ सुन लिया आपके बारे में, आकर खूब चिल्लाया आप पर, सुबह से ही झगड़े। आप भी इंसान है, उसने कुछ कहा तो आप भी कुछ कह देती हैं। बच्चे सुन रहे हैं दोनों के झगड़े, और घर का वातावरण हो जाता है बुरी तरह से बर्बाद, बुरी तरह से बिगड़ जाता है। आपको बड़ा बुरा लगता है कि मेरा ही घर क्यों है जिसमें इतना कलह होते हैं, क्यों मेरे ही घर में इतनी परेशानियां हो रही है। सब कोई सुखी से रहता है। वहीं आप अपने मायके फोन करती हैं तो पता चलता है भाई लोग ड्यूटी गए हैं, भाभियाँ सुबह नाश्ता बना कर दी हैं, पिताजी बहुत अच्छा संबंध है सबके साथ। तो आपको लगता है मेरे घर में क्या परेशानी है, कहीं वास्तु तो नहीं खराब हो गया हमारे घर का, कहीं किसी की कड़ी नजर तो नहीं लग गई, कहीं कोई उकसा तो नहीं रहा, कहीं कोई बहका तो नहीं रहा। न जाने कितने प्रश्न मन में उठने लगते हैं कि आखिर अपने इस बिगड़े पति को, इस गुस्सैल पति को, इतने क्रोध से भरे पति को शांत कैसे करें। क्या करें कि हमारा पति भी हमारी हर बात मानने लगे, हमारी मुट्ठी में आ जाए, हर बात वो हमारी स्वीकार करे और हमारा घर भी शांत रहे। कहाँ से शांत रहेगा। आपके घर में कुछ ऐसे लोग हैं जो उकसाते रहते हैं आपके पति को आपके खिलाफ। ऐसा नहीं है कि आप नई दुल्हन है, नई दुल्हन होती है, नई लड़कियां आती है, बसने में टाइम लग जाता है, लोगों को समझने में उनको टाइम लग जाता है, लोग उसको नहीं समझते, इसकी वजह से बहुत सारी बातें होती है। लेकिन आपको अच्छा खासा दिन हो गया, अच्छे खासे साल हो गए, आपने बच्चों को जन्म दिया, बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए, और तभी भी अगर ससुराल में कलह का माहौल है, बात बात पर आप पर इल्जाम लगाए जाते हैं, आपसे प्रेम नहीं करता है आपका पति, आपका सम्मान नहीं करता है, समझ में नहीं आ रहा आपको करे तो करे क्या। तब आज आपको एक अद्भुत प्रयोग बताने जा रही हूँ, अद्भुत प्रयोग बताने जा रही हूँ, जिस उपाय को करने से आपका गुस्सैल पति, ये जो बात बात पर झगड़े कर रहा है, लड़ाइयाँ कर रहा है, पर इल्जाम लगा रहा है, नहीं रहना है आपके साथ, तलाक देना चाहता हूँ मैं तुमको, तुम अपने मायके चले जाओ, वहीं रहना, मैं नहीं रख सकता तुमको, अपने बच्चों को भी लेकर जाओ। इस तरह की बातें सुनती हो तो दिल दुखता है तुम्हारा। मेरे बच्चे, ये तो हमारे बच्चे हैं, ये तो हमारा घर है। फिर ऐसा वर्ड कैसे निकलता है उसके मुंह से कि अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चले जाओ। तुम क्या बच्चों को लेकर आई थी अपने घर से जब ब्याह कर आई थी? तो ये बच्चे तुम्हारे पति के हैं और तुम्हारे ससुराल से है, यहाँ पर है, इसीलिए हक है उनका इस घर में रहना और हक है तुम्हारा इस घर में रहना। तो चलो, जब रहना ही है तो शांति से रहते हैं, करते हैं कोई ऐसा अद्भुत चमत्कारिक उपाय जिससे तुम्हारा पति पूर्ण रूप से हो जाए तुम्हारी मुट्ठी में, तुम्हारे वश में, वो तुम्हारी हर बात माने, मामला इतना शांत हो जाए, इतना अच्छा हो जाए कि आप भी सोचने लगे कि सब कुछ अचानक से बदल कैसा गया। ये ज्योतिष शास्त्र है, ये अद्भुत दुनिया है, यहाँ ऐसे ऐसे उपाय हैं, हैरान हो जाओगे आप। ऐसे ऐसे चमत्कारिक प्रयोग बताती हूँ मैं आपको। आपका पति पूर्ण रूप से आपकी बोली बोलेगा, आपके वश में रहेगा, आपकी मुट्ठी में रहेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूअर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय, जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। घर नहीं टूटने दूंगी, आपका दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी तलाक नहीं होगा। विगत 15 वर्षों से यही सफल प्रयास कर रही हूँ, घर नहीं टूटे आपका। ये तलाक करवा देना, दूसरी शादी कर लो, किसी के बॉयफ्रेंड को अपना बना लो, किसी का पति पसंद आ गया तो चलो उन दोनों का रिश्ता तोड़वा कर खुद शादी कर लो, ऐसे प्रयोग नहीं बताती हूँ मैं। ऐसी चीजें जानने वाले और YouTube पर सर्च करने वाले मेरे चैनल से दूर रहें। घर बसाना है, पति जैसा भी हो उसको अपना बनाना है, लक्षण कैसे भी हो उसके बदलना है। नहीं बात मान रहा है तो बात मानेगा। उपाय है ना, ज्योतिषीय उपाय आपको वह अद्भुत सफलता देता है। आप अपने जीवन में जो चाहती हैं वो कर सकती हैं इस उपाय से। आपका रूठा हुआ प्यार भी आपको वापस मिलेगा,
अगर प्रेमी आपका आपसे विवाह नहीं करना चाहता है, आपकी बात नहीं मान रहा, एक समय खूब प्यार करता था वो आपसे, और अब आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने उस पर कुछ जादू कर दिया है, किसी ने उसको कुछ बहका दिया मेरे खिलाफ, किसी की नजर लग गई हमारे प्यार को, तो चलो करते हैं इस उपाय को। भाग कर आएगा वो आपके पास, डोली बारात लेकर आएगा, आपको ब्याह कर लेकर जाएगा। एक बेल पत्र की व्यवस्था कर लेना, सोमवार के दिन एक लोटा जल ले लेना, सरल सा उपाय, जिंदगी बदल जाएगी। इस बेल पत्र को लेकर किसी शिवालय में जाना, साथ में कुछ और मत ले जाना, सिर्फ सादा पानी, एक बेल पत्र और कुछ नहीं। ये वशीकरण के लिए उपाय, ये शिव जी की पूजा नहीं है। तो आप अपने घर से इसके साथ प्रसाद, चंदन, ये है ना, ये सब बहुत कुछ मत ले जाना, जल में कुछ मत डालना, जो मैं कहूँ बस यही करना। किसी को आकर्षित करना है, किसी को अपनी मुट्ठी में करना है। आप इस बेल पत्र को सर्वप्रथम जो शिवलिंग होती है और दो उसका निकलने का जो भाग होता है, अशोक सुंदरी जिधर से होती है, पहले आप गणपति जी की तरफ चढ़ाना, राइट साइड में चढ़ा देना। आप वहाँ पर गणपति जी का मंत्र जप कर लेना, उनको स्मरण कर लेना, उनको नमन कर लेना। दूसरे बार इसी बेलपत्र को उठाना और भगवान कार्तिकेय जी की तरफ चढ़ा देना, लेफ्ट साइड में चढ़ा देना। फिर कार्तिकेय जी को नमन कर लेना, प्रणाम कर लेना। तीसरी बार इस बेलपत्र को उठाना और माता अशोक सुंदरी जिधर से बीच से जलधारा जहाँ से निकलती है उस स्थान पर अर्पण करना, माता अशोक सुंदरी को भी नमन कर लेना। अब इसको लेकर जाना नंदी बाबा के पास और उनके शरीर पर टच करवा देना, उनके कान, उनके माथा, उनके दोनों पैर, उनके बदन में टच करवा देना। जब आप नंदी भगवान पर टच करवाओ तो आंखें बंद करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर सकते हो, या तो आपको कहना है अवधूतेश्वराय नमः, अवधूतेश्वराय नमः। 3 बार आप इस मंत्र का जप कर लेना। फाइनली ये बेलपत्र तैयार हो गया है। अब आप इसको शिव जी के ऊपर रखना, जिधर से खुदरा भाग होता है ना, जिधर रीढ़ दिखती वो ऊपर रहे, चिकना वाला भाग शिव जी पर रहे। अवधूतेश्वराय नमः इस मंत्र का जप करना, भगवान अवधूतेश्वराय जी के रूप को जपना। आप 3 बार इस मंत्र का जप करना और इसको बेलपत्र को रख देना। अब जिधर से जल धारा बहती है उधर कुछ छान लेना, कुछ पत्ता छान लेना, चाहे कोई लोटा छान लेना, और अब शिव जी पर, शिवालय पर जल अर्पित करना। जल आप ओम नमः शिवाय का जप करके डाल सकते हो, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके डाल सकते हो, या अवधूतेश्वराय नमो नमः का जप करके भी डाल सकते हो। इस जल को पूरा समर्पित कर देना इसी बेलपत्र पर, और जो जल धारा निकल रहा है उसमें से थोड़े सा जल छान लेना, थोड़ा सा जल छान लेना और अपने घर लेकर आ जाना। बेलपत्र वहीं रहेगा, बेलपत्र वहीं रहेगा। इस जल को आप ले आना, इस जल के 3 हिस्से करना, थोड़ा सा ही लाना, 1 लोटा भर के मत ले आना, इसके भी 3 हिस्से कर देना। प्रथम हिस्सा आप अपने जाकर बेडरूम में, जिस पर आप सोती हो उस बेडरूम में पूरा छींट देना। दूसरा हिस्सा आप अपने पूजा रूम में जाना, जहाँ से सकारात्मकता आती है, आपके घर में कलह होते हैं ना, झगड़े होते हैं ना, वहाँ छींट देना। तीसरा हिस्सा किसी ठंडी चीज की सब्जी बनाना और उसमें इसको पति को खिलाना है, या तो कद्दू की सब्जी, तुरई की सब्जी, जो रस वाली चीजें होती है, जो ठंडाई के लिए होती है, जिसे खाकर कहते हैं ना पेट ठंडा होगा, दिमाग ठंडा होगा, खाओ। लौकी खाओ, है ना, खीरा खाओ, खीरा में भी दे सकते हो, लेकिन खीरा में जल दोगे तो पकड़े जाओगे। सबसे अद्भुत प्रयोग ये लौकी की सब्जी में करती है, तुरई की सब्जी में भी दे सकते हो, उसमें डालकर आप इसको पति को खिला दो। यकीन मानो, आपकी बोली ना बोले तो कहना, ये शीतलता ना आ जाए उसमें तो कहना, ये जो सुबह से उठकर झगड़े करता है, झगड़े बंद हो जाएगा, आपकी हर बात उसको अच्छी लगेगी, आपसे प्रेम करेगा, आपके वश में रहेगा। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।